हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देव कोचिंग क्लासेस में। आज हम मैथमेटिक्स सेकेंड कंटिन्यूटी चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स बाई एफ इफ़ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो, जब x का वैल्यू क्या हो, जीरो, एट x इक्वल्स टू जीरो, यानी x इक्वल्स टू जीरो पे इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है और हमको यहाँ पे कुछ प्रिकॉशन दिए गए हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे हमको क्या करना है, चेक करना है कि ये फंक्शन जो दिया गया ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो हमको क्या करना होता है, इसका कंटिन्यूटी निकालना पड़ता है। कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमको दिया है कि एफ एक्स का जो वैल्यू है वो मोड ऑफ एक्स बाई एक्स है, जब एक्स का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है। एक्स का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होने का मतलब है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होने का दो केसेस हो सकता है, या तो एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा और या तो एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा होगा। यानी एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा भी हो सकता है और जीरो से छोटा भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट एफ एक्स का वैल्यू जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स बाई एक्स। कब? जब एक्स का वैल्यू जो है जीरो के इक्वल नहीं है, यानी एक्स का वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ा है और एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, जीरो से छोटा हो सकता है। अब हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यानी एल एच एल निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकालते हैं तो वहाँ पे हम x का छोटा वैल्यू रखते हैं, यानी x इज़ लेस देन जीरो रखेंगे। हमारा कंटिन्यूटी किस पे चेक करना है, जीरो पे, यानी x का जो वैल्यू है यहाँ पे जीरो से छोटा लेंगे। यहाँ हमारे पास दो रिलेशन है तो इसमें से x लेस देन जीरो लेना है। जब एल एच एल निकालेंगे तो x इज़ लेस देन जीरो लेना है या x का वैल्यू जो दिया वो लेना है। जैसे यहाँ पे एट x इक्वल्स टू 5 दे दे तो यहाँ पे x इज़ लेस देन 5 लेना है, बट यहाँ पे x इक्वल्स टू जीरो है तो यहाँ पे x इज़ लेस देन जीरो लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, अब x का वैल्यू जीरो से छोटा है तो यहाँ पे जीरो माइनस, जब भी एल एच एल लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो ऊपर में जीरो माइनस लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जो रहेगा इसको लिखेंगे लिमिट, अब यहाँ पे x टेंस टू a माइनस है तो जीरो माइनस है तो यहाँ पे h टेंस टू जीरो माइनस लिखेंगे और यहाँ पे f जीरो माइनस h लिखेंगे। हमेशा ये काम करना है, यानी जो वैल्यू x जिस पे हमको चेक करना है, जैसे यहाँ पे x का वैल्यू जीरो है तो जीरो माइनस h लिखना है, या अगर इसमें क्वेश्चन में दिया रहता कि डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू टू तो यहाँ पे टू माइनस h लिखते, लेकिन यहाँ पे h टेंस टू जीरो हमेशा रहेगा। अब हम देखेंगे कि ये वाला साइन कहाँ पे, यानी x इज़ लेस देन जीरो कहाँ पे, तो देखिए x इज़ लेस देन इसी में है, यानी ये वाला फंक्शन हमको यहाँ पे पुट करना है। तो अब हमको क्या मिलेगा यहाँ से, लिमिट h टेंस टू जीरो f जीरो माइनस h इक्वल्स टू क्या मिलेगा। अब हमको करना क्या है कि यहाँ पे f जीरो माइनस h है, यहाँ पे f x है तो सब जगह x है और यहाँ पे x की जगह पे जीरो माइनस h आ गया है, तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है ना, x की जगह पे जीरो माइनस h ही रखना है, यानी लिमिट h टेंस टू जीरो और यहाँ पे x की जगह पे क्या रखना है, जीरो माइनस h। तो x की जगह पे हम रखेंगे मोड ऑफ, यहाँ पे क्या है मोड x, तो x की जगह पे जीरो माइनस h अपॉन क्या है x, तो x की जगह पे जीरो माइनस h। अब नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू जीरो। अब हमारा मोड में है तो जीरो माइनस h क्या होगा, जीरो में से अगर हम h को माइनस करेंगे तो माइनस h ही रहेगा अपॉन जीरो माइनस h, ये माइनस का h रहेगा। तो फाइनली अगर हम देखें यहाँ से तो हमको मिलेगा लिमिट h टेंस टू जीरो, मोड में से कोई भी वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर मोड से वो बाहर होता है तो हमेशा पॉजिटिव ही निकल के आता है। तो माइनस h जब निकलेगा तो h आएगा, क्योंकि मोड माइनस में h है तो बाहर आएगा तो प्लस का h हो जाएगा, और नीचे माइनस h का माइनस h सेम लिख देंगे। अब ये माइनस h से h कट जाएगा माइनस वन बार में, तो ये क्या बनेगा लिमिट h टेंस टू जीरो और यहाँ पे मिलेगा माइनस वन। तो अब यहाँ पे h का कोई भी पार्ट नहीं है, यानी h का वैल्यू कुछ हम रख नहीं सकते, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या मिला हमको, माइनस वन। यानी एल एच एल जो हमारा आया, एल एच एल एट एक्स इज लेस देन जीरो पे उसका वैल्यू माइनस वन आया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, आर एच एल निकालेंगे, यानी राइट हैंड लिमिट।
तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, आर एच एल, और आर एच एल में हमेशा एक्स इज ग्रेटर देन जीरो लिखना है, यानी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो हमको यहाँ पे मिलेगा लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पे अब जीरो प्लस लिखना है, उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस रहता है और राइट हैंड लिमिट में प्लस रहता है। फिर यहाँ पे एफ एक्स, फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखना है लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पे अब लिखना है जीरो प्लस एच, यानी जब यहाँ पे प्लस आ जाए, आर एच एल लिमिट निकालना हो तो उसमें प्लस रखेंगे, जीरो प्लस एच। अब देखेंगे कि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो कहाँ पे है, कौन से फंक्शन में। तो देखिए यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन यहाँ पे है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यानी ये किस फंक्शन पे है, एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स बाई एक्स, यानी यही फंक्शन है। तो इस फंक्शन में हम एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, जीरो प्लस एच। जैसे हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स बाई एक्स। तो अब हम यहाँ जहाँ पे एक्स दिख रहा है वहाँ पे क्या रखेंगे, जीरो प्लस एच। तो अब हमको मिलेगा मोड ऑफ लिमिट एच टेंस टू जीरो, मोड ऑफ एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, जीरो प्लस एच बाई एक्स की जगह पे नीचे में क्या रखेंगे, जीरो प्लस एच। तो हमको मिलेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, मोड ऑफ जीरो प्लस एच का मतलब हुआ जीरो में एच जोड़ेंगे तो एच ही आएगा, अपॉन में जीरो प्लस एच कितना होगा, एच। अब जब ये मोड से बाहर निकलेगा तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये लिमिट एच टेंस टू जीरो मोड ऑफ एच है, तो मोड के अंदर कोई भी प्लस वाला वैल्यू है हो या माइनस वाला वैल्यू हो, जब वो मोड से बाहर होता है तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो प्लस एच जो है बाहर आएगा तो प्लस का एच ही रह जाएगा, अपॉन एच। एच से हमारा वन बार में कट जाएगा, तो इसका जो राइट हैंड लिमिट आएगा वो कितना आएगा, वन आएगा, क्योंकि वन बार में कट गया, एच का कोई वैल्यू नहीं बचेगा यहाँ पे पुट करने के लिए, तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ गया, वन। यानी हमारा यहाँ से आर एच एल जो आया, आर एच एल एट एक्स इज ग्रेटर देन जीरो पे उसका वैल्यू आ गया वन। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वी ओ एफ का मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, यानी एक्स इक्वल्स टू जीरो पे हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी एफ जीरो अगर हम निकालेंगे, निकालते हैं तो एफ जीरो एक्स इक्वल्स टू जीरो पे हमको वैल्यू क्या दिया है इसको देखना पड़ेगा। तो x इक्वल्स टू जीरो पे वैल्यू दिया है जीरो, यानी x का वैल्यू जब जीरो रहेगा तो इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि x एफ जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तीन राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये तीनों इक्वल है या नहीं। तो अगर हम यहाँ से देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये हमारा क्या है, -1 आर एच एल, यानी राइट हैंड लिमिट 1 है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी वी ओ एफ वो क्या है, जीरो है, यानी इसको हम एफ जीरो भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, जीरो है। तो अब देखा जाता यहाँ पे देखने से लग रहा है कि एल एच एल जो है वो नॉट इक्वल टू आर एच एल है और नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी एफ जीरो है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे, सो गिवन फंक्शन is discontinuous at x इक्वल्स टू जीरो, यानी अगर तीनों जगह बराबर आ जाता तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता, लेकिन ये तीनों क्या हुआ, डिफरेंट है, इसलिए फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू जीरो पे।